कोरोना की लड़ाई को लेकर उसे कमजोर करने वाले खलनायक भी कुछ हैं। आज उन्हीं की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ऐसी ही तस्वीरें कल भी आई थी। ये वो लोग हैं जो कि शायद महामारी को हल्के में ले रहे हैं या फिर उन्हें उसकी गंभीरता समझ में नहीं आ रही। ऐसा उन्हें लग रहा है कि ये महामारी या ये बीमारी उन तक पहुंचने नहीं वाली है। शायद उनको भी ना हो, लेकिन उनसे कितनों में फैलेगा ये शायद उनकी सोच से भी परे है। एक शख्स कोरोना वायरस को लाखों तक पहुंचा सकता है। इसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। इन तस्वीरों में आप देखिए, इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन तस्वीरों को कितने खतरनाक तरीके से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। जो लोग लॉकडाउन के बावजूद भी घरों से निकले, समाज के एक एक दुश्मन को आप जान लीजिए, पहचान लीजिए। आपके अगर आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो लॉकडाउन के बावजूद घर से निकल रहे हैं, तो आप पहल कीजिए उन्हें समझाने की, लेकिन हाँ, दूर से ही समझाइएगा, पास मत जाइएगा। दो तस्वीरें, एक तरफ कूच बिहार की तस्वीरें हैं, नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। आप इस स्थिति को, उसकी गंभीरता को समझिए। और जो भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और ये देखिए एहतियातन जब पुलिस पहुंच रही है, लोगों की दुकान बंद करवा रही है, लोगों को जो घरों से निकल रहे हैं उन्हें मना कर रही है कि घर से मत निकलिए, तो सख्ती भी पुलिस को बरतनी पड़ी है। कई रिक्शा ऐसे थे, कई साइकिल्स ऐसी थी जिनकी हवा निकाल दी गई, जिससे आगे वो पहुंच ना पाए, या फिर इस तरीके से सक्रिय वो सड़क पर ना निकले। अगर कार दिखी तो पहले पूछा गया, अगर आप जरूरी सुविधाओं से संबंधित हैं, अगर आपके पास जरूरी आई कार्ड है तो आपको जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो बेवजह ऐसे ही घरों से निकल आ रहे हैं, उनकी कैसे खबर ले रही है पुलिस, ये आपको देखना चाहिए। शायद इन तस्वीरों से आप सबक ले लें। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ तापस सिंह गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तापस, ये तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि जो अभी हिंदुस्तान के कुछ जगह है, वहां पर लोग इसे सीरियसली ले नहीं रहे हैं, गंभीरता इसकी समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए बेवजह घरों से निकल जा रहे हैं। क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल में पिछले शाम 5 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन कल हमने देखा था कि लोग जागरूक नहीं है। और सिमिलरली आज भी हम देख रहे हैं कि लोग कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में बाहर निकल रही है, गली में क्रिकेट खेल रही है, या फिर कहीं जाकर गप्पे मार रहे हैं बहुत लोग इकट्ठा। पुलिस की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ कल शाम को 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और आज जो भी लोग बिन वजह घर से गाड़ी लेकर या फिर खुद चल रहे हैं, तो उन्हें रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। अगर वो लेजिटिमेट रीजन नहीं दर्शा सक रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वायलेट किया जाएगा तो 188 IPC के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस के जद्दोजहद के बावजूद भी कहीं ना कहीं आम लोगों में जागरूकता कम नजर आ रही है। वाहन सीज कर दिए। देखिए, आप कई जगह रिक्शा, साइकिल, इनकी हवा तक निकाल दी गई। पुलिस अब तो सख्ती भी बरत रही है। तापस, तो क्या अभी भी लोग अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं रखते, या फिर ये जानकारी उन तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है कि कितनी खतरनाक ये बीमारी है? लोगों में अमूमन है, क्योंकि मीडिया, पुलिस, सरकार, केंद्र, राज्य सरकार और खासकर डॉक्टर जो है वो बार बार ये गुहार लगा रहे कि लोगों को समझना चाहिए कि लोग एक दूसरे के से जितना दूरी बनाए रखे उतना बेहतर है। लेकिन कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार खुला हुआ है तो लोग बाजार जाने को लेकर घर से निकल रहे हैं, लेकिन जा कहीं और रहे हैं। पुलिस उन्हें इंटरसेप्ट कर रही है, उनकी गाड़ियों को पकड़ के जब्त किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों में जो जागरूकता की कमी दिख रही है। आपके सामने अगर कुछ केसेस आए हों ऐसे, जो अपने घरों से निकले थे, कौन कौन थे, किस वजह से निकले थे, क्या वजह बता रहे थे, ऐसा कौन सा काम उनका छूट रहा था जिसकी वजह से निकलना ही पड़ा घर से? देखिए, मैं आपको एक केस में बता सकता हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, इलाके से मैं घर से जैसे बाहर निकला देखने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है, मैंने देखा मेरे ही कुछ जान पहचान के लोग वो घर से बाहर निकले। तो हमने उनसे पूछा था कि आप क्यों निकले। उनमें एक जन का कहना है कि बरसों से, सालों से हम जो चाय की दुकान है वहां जाकर हम सुबह की चाय पीते हैं, नहीं तो हमारा दिन पूरा नहीं होता। तो हम चाय पीने जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं। तो मैंने समझाया उन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगा कि शायद मैं किसी और की पैरवी कर रहा हूं। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है, और ये नहीं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो काफी एरुडाइट है, पढ़े लिखे लोग। अगर पढ़े लिखे लोग टीवी देखने के बावजूद भी ये रवैया रखते हैं, कोरोना क्रिमिनल्स हैं, ये कोरोना क्रिमिनल्स हैं, इन्हें समझिए, देखिए। और